छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर झारखंड के जंगलों तक वो इलाके जो कभी नक्सलियों के गढ़ माने जाते थे, आज तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशंस, नक्सलियों के बढ़ते आत्मसमर्पण और कमजोर पड़ती लीडरशिप की वजह से सरकार का ये दावा है कि नक्सलवाद अब खत्म हो चुका है। बस्तर के ज्यादातर इलाकों को नक्सल मुक्त बताया जा रहा है और बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के पीछे कई कारण हैं। सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति, बेहतर खुफिया तंत्र, तकनीक का इस्तेमाल और लगातार ऑपरेशन ने नक्सल संगठन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही नई भर्ती में कमी और टॉप लीडरशिप का खत्म होना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। सरेंडर और पुनर्वास नीति ने भी कई नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने का रास्ता दिया है। लोकतंत्र के मंदिर में नक्सलवाद पर बड़ी चर्चा। केंद्र सरकार का 31 मार्च को नक्सल खात्मे का दावा। खात्मे से पहले संसद में नक्सलवाद पर सांसदों की चर्चा। 50 साल की हिंसा पर अंतिम प्रहार। 1967 में पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी आंदोलन से शुरू हुई थी विचारधारा। बीते 2 साल में 3000 से ज्यादा नक्सलियों ने किया सरेंडर। 2000 से अधिक नक्सली हुए गिरफ्तार। 500 से ज्यादा नक्सली मारे गए। बीते वर्षों में 1277 आईईडी विस्फोट की घटनाएं सामने आईं। 4580 से ज्यादा आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किए गए। 31 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे नक्सल खात्मे की घोषणा। पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला? सरकार इस बदलाव को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार का ये कहना है कि सुरक्षा के साथ साथ विकास पर फोकस ने ये बदलाव संभव किया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पर संदेह जाहिर किया है। कांग्रेस का कहना है कि केवल कागजों में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त ना हो, वास्तविक रूप से ये बदले। छत्तीसगढ़ का ही ज्यादा जिक्र होगा, क्योंकि भारी मात्रा में नक्सलवाद तो छत्तीसगढ़ में ही बचा हुआ था और डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण ये जो नक्सलवाद जो 4 दशक से भी ज़्यादा समय से विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा छत्तीसगढ़ में बना हुआ था, उसको समाप्त करने में सफल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो 50 वर्षों का नक्सली हिंसा का जो पीड़ा है वो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने ख्याल से सहा है। आज उससे मुक्त हमारा प्रदेश हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई कल्पना की बात है, लेकिन आज संभव हुआ। तो उसके लिए हम अपने देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का हृदय से उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी 1 साल के मध्य ही पूरे नक्सलवाद का पूरी तरीके से उसकी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करना, न्यूट्रलाइज करना, उनका समर्पण कराना, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही संभव हो सकता है। नक्सल घटनाएं कम हो, नक्सल मुक्त प्रदेश हो, देश हो, ये हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में नक्सल मुक्त ना हो, वास्तव में नक्सल मुक्त दिखे, इसके लिए काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नक्सल मुक्त की बात वो कर रहे हैं, चर्चा कराए, पार्लियामेंट में कराए, नक्सल मुक्त होना चाहिए और ये कोई डेडलाइन तारीख तय किए हैं, उसके बाद इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। नक्सलवाद के खिलाफ दशकों से जारी इस लड़ाई को अब निर्णायक मोड़ पर बताया जा रहा है। सरकार जहां 31 मार्च को इसे ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं विपक्ष जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सच में नक्सलवाद अपने आखिरी दौर में है या फिर ये सिर्फ आंकड़ों और दावों की लड़ाई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, नक्सलवाद जो कि छत्तीसगढ़ की सियासत में या फिर ये कहें कि समस्याओं में भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। अब नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल मुक्त भारत को लेकर एक बड़ी घोषणा करने की तैयारी में है। अब बीच बीच संसद में आज देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक नक्सलवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। देश भर में नक्सलवाद को लेकर छिड़ी बहस अब सियासी रंग भी ले चुकी है। नक्सलवाद का नाम आए और छत्तीसगढ़ में सियासत ना हो, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तारीख तय की गई थी, वो तारीख आ चुकी है। विपक्ष शुरुआती दौर से ही सवाल दागे जा रहा है इस मामले को लेकर। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं कि नक्सलवाद अब पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, विपक्ष के सवालों में कितना दम है, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या हैं। नक्सलवाद के खात्मे पर हो रही सियासत के क्या है मायने? सरकार के नक्सलवाद खत्म होने के दावों में कितना दम? सरकार के दावों पर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? क्या पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है बस्तर? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले आपका हम करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखेंगे सुरेंद्र वर्मा जी। बीजेपी से हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रतिक्रिया रखने वाले हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आप ही से करना चाहूंगी। वो तारीख अब आ चुकी है जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए गए थे। हालांकि नक्सलवाद जो कि एक लाल आतंक, बड़ी चोट कहा जा रहा है हमेशा से छत्तीसगढ़ के लिए, कहें देश भर के लिए एक बड़ी समस्या थी। छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में समस्या ज्यादा हुई थी, सियासत भी हुई है। कुल मिलाकर दावे किए जा रहे हैं समाप्ति की ओर है नक्सलवाद। गृह मंत्री ने भी आज तमाम तरह की बड़ी बातें कही है, लेकिन विपक्ष के सवाल वही है एक बार फिर से आप पर। विपक्ष को भी संतुष्ट होगी और एक कांग्रेस हम ये करेंगे तो उसके बाद फिर नए सिरे से किंतु परंतु में जाएगी। ये बिल्कुल कांग्रेस की आदत ही है ना। एक आंख के जो अंधे होते हैं ना, वो नहीं देखना चाहता तो उसको दोष नहीं दे सकते, जिसको नहीं दिखता तो कोई बात ही नहीं। हम पूरी तरह दावा कर रहे हैं 31 मार्च 2026 को हमने नक्सलवाद को समाप्त करने का कहा था और समाप्त हो भी गया। आज गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कह भी दिया संसद में कि बस्तर भी मुक्त हो चुका है। अब पूरे डाटा के साथ ना किस तरह नक्सलवाद फैला, क्यों फैला, किस तरह के भ्रम फैलाया गया, आज कांग्रेस को उसको देखना था। आज गृह मंत्री जी जो बयान दे रहे थे उनको देखना था। इनका सारा शंका शुबहा दूर हो जाता और यदि उसके बावजूद भी शंका शुबहा दूर है तो उसका तो इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था शंका का, तो इनके पास कहां से होगा। मैं कह रहा हूं कि 24 अगस्त हमने 2024 को वादा किया था, 25 को 31 मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा। पूरा हो गया, चाहे दंड कारण समिति हो, चाहे इनके सीसी मेंबर हो, चाहे ग्राउंड के जितने नक्सली हो, जितने आइडेंटिफाई थे, जो गिनती में थे, लगभग सबके सब समाप्त हो गए, गिरफ्तार हो गए या पुनर्वास कर लिए हैं। कुछ बच गए हैं, 2-1 उनको अब गिनना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो डरे डरे घूम रहे हैं। क्या हम न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कि आत्मसमर्पण करेंगे, उनकी रणनीति होगी। लेकिन मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ से नहीं, पूरे भारत से नक्सलवाद का समापन हो गया और एक नए मतलब युग का शुरुआत हुआ। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं खुशी जी, नक्सलवाद को किसने बढ़ाया, किस तरह बढ़ाया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात तय है कि नक्सलवाद का समापन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये इतिहास में लिखा जाएगा और हम सब इसको समाप्त होते देख रहे हैं बिना शंका के। ना इतिहास में हम जाके कौन नक्सल कैसे किस तरह हुआ उसमें जाएंगे, स्पष्टता हो या ना हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के दिशा निर्देश में, विष्णु देव साय के सुशासन में नक्सलवाद का समापन हो गया। हम सब इसके गवाह हैं। अब वहां से लाल आतंकवाद जय लाल सलाम नहीं कहलाएगा, अब वहां भी भारत माता का जय कहेंगे लोग, वहां भी जनगण मन कहेंगे, वहां भी वंदे मातरम कहेंगे। और आज का दिन ऐतिहासिक है। मैं कहता हूँ पूरा बस्तर और पूरा देश नक्सलवाद से समाप्त हो गया, इसमें कोई शंका ही नहीं है। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, जब से अमित शाह जी ने घोषणा की थी नक्सलवाद के खात्मे की, एक डेडलाइन दी थी, तब से सवाल है कांग्रेस की ओर से लगातार।
अब वो डेडलाइन नजदीक आ चुकी है, वो तारीख नजदीक आ चुकी है और देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी ही तेजी के साथ नक्सलवाद समाप्त भी हुआ है। जिस तरह से हमने मुठभेड़ें देखी है, आत्मसमर्पण देखा है, जिस तरह की नीतियां अपनाई है कहीं ना कहीं बीजेपी ने, लेकिन फिर भी सवाल, अब ऐसे में सरकार आप पर उल्टा निशाना साधती है कि क्या वाकई आप समर्थन नक्सलियों का करते हैं जो दर्द हो रहा है इतना? खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है उल्टा विपक्ष से सवाल पूछने का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नक्सल मोर्चे पर जवानों को बेहतर सफलता मिली है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है और ये पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। 50 साल से ज्यादा की समस्या थी देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप बात करेंगे तो ये ऐतिहासिक तथ्य है कि 2003 से लेकर 2015 तक जो है नक्सलवाद नासूर बना। जो खाद पानी देने की बात थी, ये स्पष्ट है 2015 तक जो जितने बड़ी घटनाएं आप देखेंगे, चाहे वो ताड़मेटला हो, रानी बोदली हो, झीरम जैसी नरसंहार की घटनाएं हो, वो तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। 2015 से प्रभावी नियंत्रण लगना शुरू हुआ और अब निश्चित तौर पर देखिए परिवर्तन ही स्थायी है। किसी भी तरह के इस प्रकार के असंवैधानिक जो संगठन है वो पनप नहीं पाएंगे। हमारे संविधान की ताकत है, हमारे देश के लोकतंत्र की ताकत है कि ऐसे लोकतंत्र विरोधी ताकतों को झुकना पड़ा और ये स्वाभाविक है और ये देश की जनता का जीत है, सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य की जीत है। मूल बात जो है, कांग्रेस का जो सवाल है, सदन जो होता है वो झूठ का मंच नहीं है। लगातार देखिए, आज जो देश के गृह मंत्री ने सदन में बात कही 1 करोड़ रुपया विकास के लिए गांव को देना, आपको याद होगा बस्तर पंडुम में 5 अप्रैल 2025 को देश के गृह मंत्री ने घोषणा किया था। बस्तर जो है वो लगभग 8000 गांवों का क्षेत्र है और 1 साल हो गए, कहीं भी केंद्रीय बजट या राज्य के बजट में एक नया पैसा बता दें जो उस मद से गांव को देने के लिए किए हो। और केंद्रीय गृह विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है। इसी तरह से 2 साल पहले उत्तर बस्तर और नारायणपुर जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया था। पिछले 2 साल के आंकड़े आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा समर्पण के आंकड़े जो है वो इन्हीं जिलों में है। तो मतलब जब घोषणा किया गया था तब सरकार ने सर्वे नहीं किया था, या सरकार जो है वो तो नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया। मूल बात जो है, कांग्रेस का जो सवाल है वहां पर जो वर्ग संघर्ष की स्थिति है, एक तरफ तो जो दुर्दांत नक्सली जो सैकड़ों हत्या के आरोपी हैं उनका तो पुनर्वास करा रही है सरकार, कराना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहीं एक और वर्ग है जो नक्सल हिंसा से पीड़ित है, वो प्रधानमंत्री जी से भी मिल के आए। न बजट में 1 रुपए का प्रावधान और समन्वय का अभाव डबल इंजन की सरकार में इस कदर है खुशी जी कि 22,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार नक्सल क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का मांग रहा है, उसका एक नए पैसे का प्रावधान छत्तीसगढ़ के बजट में नहीं है। तो ये लगातार जो पुनर्वास को लेकर दावे, हम तो मांग करते हैं श्वेत पत्र जारी करें। अब ठीक है, नक्सल समस्या निपट गया है तो जो आपके वादे हैं उसमें कितना अमल हुआ? जो आप ये दावा कर रहे हैं 10-10 हजार रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। आज एक भास्कर की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट में कोट करना चाहूंगा। ये ताड़मेटला की है जहां पर 16 साल पहले 76 जवान शहीद हुए थे। उस गांव की आबादी जो है लगभग 1000 है, 273 गांव है उस गांव में, वो घर है उस गांव में। लेकिन हालत यह है, दहशत का ऐसा आलम है, वहां मुश्किल से बच्चे और बूढ़े वहां पर 150-200 की संख्या में है जो कोई भी बयान देने से डर रहे हैं। वहां पलायन करके लोग जा चुके हैं और इसी तरह से ठगी के कारण हम तो ये मांग करते हैं, सरकार ने जो योजनाएं बनाई है हम उसका स्वागत करते हैं और नक्सल मोर्चे पर हमने कभी राजनीति नहीं की। हम तो वहां के आदिवासी, आपको याद होगा हाल ही में गृह मंत्री के सामने सर्व आदिवासी समाज ने यह मांग किया था कि जो 4000 से ज्यादा आदिवासी जो एनआईए और राज्य की पुलिस के द्वारा जेलों में डाले गए हैं, नक्सल संगठनों से जुड़े होने का आरोप लगाकर उनका चालान तक प्रस्तुत नहीं किया गया। जब दुर्दांत नक्सलियों का समर्पण हो रहा है, उनका पुनर्वास हो रहा है, तो यह निर्दोष आदिवासियों को कब रिहा किया जाएगा? उनके पुनर्वास की सरकार के पास क्या योजना है? सदन के भीतर यह कहा जाता है हम स्कूल खोलेंगे। सच्चाई यह है कि पिछले 2 साल में यह सरकार ने 10,463 स्कूल बंद किए, उसमें हजारों स्कूल जो है बस्तर के हैं। नए स्कूल का दावा जो ये कर रहे हैं, केवल 2 स्कूलों का जो है अबूझमाड़ क्षेत्र में इस सरकार ने इस बजट में रखा है। हजारों स्कूल आप बंद करके 2 स्कूल खोल के कैसे भला करेंगे? जो वहां पर वर्ग संघर्ष की स्थिति है। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसी को लेकर मैं प्रतिक्रिया लूंगी। ठीक है, इसी को लेकर जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लूंगी मैं रविंद्र जी से, उससे पहले मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनीष जी
देखिए तारीख वो आ चुकी है जिसको लेकर तमाम तरह के बड़े दावे किए गए थे, लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है, पहला। दूसरा, नक्सलवाद खत्म होगा तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि नक्सलवाद की वजह से जो पिछड़ा हुआ था विकास छत्तीसगढ़ का, उसको लेकर क्या रूपरेखा अब आगे सरकार की रहेगी, खासतौर पर बस्तर पर जिस तरह से फोकस की बात कही जा रही। देखिए, सबसे पहला सवाल आपने ये किया कि नक्सल के खात्मे की स्थिति आ चुकी है और उसको लेकर यथार्थ में स्थिति क्या है। तो निश्चित रूप से मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जिस प्रकार दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसका परिणाम निश्चित रूप से दिख रहा है सामने। लगातार जो है नक्सलियों का इनकाउंटर किया गया और उसके बाद नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया और अभी स्थितियां निश्चित रूप से देखिए, ये पहले होता ये था कि नक्सली जो है बातचीत के लिए पहल नहीं करते थे, सरकार बार बार पहल करती थी और नक्सली इनकार करते थे। मगर आज स्थिति ऐसी है कि नक्सली जो है बार बार ये पहल कर रहे थे कि किसी भी तरीके से शांति वार्ता हो जाए, कुछ मार्ग निकल जाए, मगर वो स्थितियां नहीं बनी। आज की डेट में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से एक चीज ये हुई है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों के जितने भी बड़े लीडर थे उन सभी ने यहाँ पर या तो सरेंडर किया है या तो उनका इनकाउंटर किया गया है। और सीधे तौर पे सरकार का एकदम स्पष्ट मत था कि यदि यहाँ पर नक्सलवाद का आपको आना है तो मुख्यधारा से जुड़िए, मुख्यधारा से नहीं जुड़ सकते हैं तो सीधे गोली खाने को तैयार रहिए। इसका असर देखने को मिला। और अभी यदि हम बोले तो कि जब भी होता था, जैसे ही सरकार कोई स्टेप उठाती थी तो उसके अगेंस्ट में नक्सली किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देते थे और फिर जो कुछ भी होता था शांति को लेकर के जितनी भी वार्ताएं होती थी, जो बातचीत होती थी, वो सारी वही रह जाती थी और फिर से जो है वो स्थितियां बदल जाती थी। और पूरे देश के अंदर में छत्तीसगढ़ की पहचान एक नक्सलगढ़ के रूप में होती थी। अब स्थितियां बदली है, निश्चित रूप से वहां पर शांति आ रही है ऐसा दिखता है। और कुछ आंकड़े भी बताते हैं, यदि हम देखें तो आंकड़ों के आधार पर बड़ी संख्या में पिछले कुछ वर्षों से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कुछ का इनकाउंटर हुआ है और उनके पुनर्वास को लेकर के जो योजनाएं बनाई गई उनका क्रियान्वयन भी देखने को मिला है। तो ये जो स्थितियां बन करके आ रही है निश्चित रूप से ये अच्छी है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नक्सलवाद के खात्मे की जो बात हुई थी, अब देखिए सीधे तौर पर पहले बात ये हो रही थी कि हम नक्सलवाद का समूल नाश करेंगे, यानी पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे 31 मार्च 2026 तक। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, यानी आप समझिए बातों को, सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। तो ये बात मुझे लगता है कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही थी कि आप नक्सलवाद के खात्मे की बात तो कर रहे हैं, नक्सलवादी जो विचारधारा है उसको आप कैसे खत्म करेंगे, उसको खत्म करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार उस दिशा में क्या प्रयास करेगी और उसको लेकर के कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये सवाल निश्चित रूप से अब मुझे लगता है जो बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से कि सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो कांग्रेस का वो सवाल बहुत ही मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि क्या नक्सली विचारधारा भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है सरकार के बयानों से। लेकिन मुझे लगता है कि इसको खत्म करने में समय लगेगा, किसी विचारधारा को खत्म करने में समय लगेगा और उसके लिए सरकार को समय लेना चाहिए, इसमें कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उस दिशा में जो प्रयास है वो करने की आवश्यकता है, उस दिशा में ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है। और उसमें मुझे लगता है सभी राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करने की भी आवश्यकता है कि यदि नक्सलवाद खात्मे की ओर है, भले ही सशस्त्र नक्सलवाद खात्मे की ओर हो, लेकिन खात्मे की ओर तो है और इस दिशा में प्रयास भी हुए हैं और उसके परिणाम भी दिखे हैं। तो इस दिशा में राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है। यदि विचारधारा को समाप्त करने के लिए कांग्रेस के पास भी कोई योजना है, मुझे लगता है उसको सरकार के सामने रखना चाहिए और सरकार को उस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं। रविंद्र जी। सबसे बड़ी बात है 70 साल का जो नक्सलिज्म था 2 साल में भी हमने समाप्त कर, और उसके बाद भी अभी अर्बन नक्सल, अभी विचारधारा, अरे इनके नीचे के कैडर खत्म हो गया पूरा। अब इनके लिए काम करने वाला कौन बचा? कहाँ से नक्सलवाद अब पनपेगा? अब विचारधारा तो कहाँ चाइना फाइना से आता था, कभी क्या कहते रूस से ले लेते थे। भाई वो तो वैसे ही है, समापन क्यों है? बचेगा क्या? आप काम करेगा ही कौन बताइए? डर और भय से राजनीति करके लोगों को घर से उठा के ले जाना, बंदूक के गन पे उनको ये करना, जनताना सरकार के नाम पे लोगों में भय पैदा करके काम करवा दिए। अब करने ही वाले नहीं है तो नक्सलवाद विचारधारा भी कहाँ बचेगी बताइए आप? उनका कौन बचा? जितने हम बोला ना
आइडेंटिफाई थे, मतलब 10,000 20,000 नक्सली, सब पकड़ लिए, मार दिया, गिरफ्तार कर दिए। अब करेगा ही नहीं कोई, तो कौन क्या, कोई पेड़ भी ना, याद रखिएगा, जब आप हिलाएंगी डाली को पकड़ के, तुरंत खड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा शांत होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप डाली को पकड़े और ये कर दिए तो 1 मिनट में खड़ा हो जाए। खत्म हो गया 31 मार्च 2026 तक। अब शंका सुबह की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि ये प्रश्न करेंगे कि वो होगा, ये होगा, इसकी आवश्यकता नहीं भाई। मतलब मैं कह रहा हूं कि हम इतिहास को बनते देख रहे हैं। अभी तक हम सुनते थे नक्सलवाद कैसे पनपा, आज हम समाप्त होते देख रहे हैं। इस बात का मतलब क्या कहते हैं, सबको गर्व होना चाहिए। अब कांग्रेस को तो समझ में नहीं आता, कम से कम इस तरह के सकारात्मक चीजों में प्लस बोलना चाहिए, तो भी अभी क्या कहते हैं बच्चे, या और कुछ घटना हो सकती कि अर्बन नक्सली के प्रश्न पूछने से हमको आपत्ति नहीं है। इनको आपत्ति हमारे काम करने से, ईमानदारी से बताऊं, ये प्रश्न पूछे वो कोई तकलीफ नहीं, हम काम करते हैं, हम नक्सलवाद को समाप्त करते हैं ना, तो कांग्रेस को बड़ी पीड़ा होती। जैसा कि गृह मंत्री जी ने आज जवाब दिया, चिदम्बरम जी को अपने समय जब गृह मंत्री थे कहते थे भाई नक्सली लोग, तुम लोग हथियार पकड़े हो, हथियार को मत छोड़ो, क्योंकि हथियार के माध्यम से आप लड़ाई लड़ रहे हो। और यहाँ पर अमित शाह जी कहते थे कि गोली की बात गोली से ही होगी, और किसी से इस तरह की इच्छा शक्ति जब होती है ना, जब टारगेट फिक्स होता है, तब क्या कहते हैं कार्यक्रम सफल होता है। आपका कार्यक्रम आधे घंटे का है, आप अभी इसको बगैर बोले 4 घंटे चलाइए, लोग उब जाएंगे, होगा भी नहीं। एक समय सुनियोजित होता है, प्लान्ड होता है, तब कार्रवाई भी उस तरह होती है। 31 मार्च 2026 का हमने कहा था, उसको कर भी दिए, फिर भी यदि नहीं, लेकिन अब फोकस विकास को लेकर भी तो तमाम तरह की बातें आ रही है, जो दावे कर रहे हैं। उसका भी पूरा डाटा दिया गया, कितने हमने बैंक खोले, कितने हम स्कूल को खोले, कितनी सारी मतलब क्या कहते हैं हमने मोबाइल टावर किया, कितना 17,000 किलोमीटर हमने उसके रोड के लिए, और कितने करोड़ दिए। और अभी तो शुरुआत है। क्यों नहीं होता था उसका कारण भी पता है कि ये नक्सली करने नहीं देते थे। अब हट गए तो विकास भी होगा, सीधी सी बात है। ये तो चाहते ही थे ना विकास ना हो, विकास के नए आयाम भी होंगे, और किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं। सुरेंद्र जी। खुशी जी, नक्सलवाद से स्थायी समाधान मिलना चाहिए, बेहतर पुनर्वास हो, ये कांग्रेस शुरू से चाहती। हमारे लिए नक्सलवाद कभी राजनीति का विषय नहीं है। पिछले 22 साल में आप देखेंगे तो 17 साल जो है 15 साल पहले, और अभी के 2 साल 17 साल भाजपा की सरकार रही। यह भी सर्वविदित है। आज मैं आरोप नहीं लगाना चाहूँगा कि वेतन लो और मौज करो, किसने नस्ल सलाहकार से कहा था। मूल बात जो है, जब 2018 से 2023 के बीच सरकार थी, तो मध्य क्षेत्र यूनिफाइड कमांड की 3 बैठकें छत्तीसगढ़ में हुई थी। देश के गृह मंत्री ने आके उस समय भी पीठ थपथपाया था। एनसीआरबी के आंकड़ों में 80% तक नक्सल घटनाओं में नियंत्रण का दावा जो है हमारी सरकार के रहते किया था। लेकिन किस प्रकार से झूठ बोले जाते हैं। मूल बात देखिए, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन खुद का श्रेय लेने के लिए गलत जानकारी किसी चुनी हुई पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाना उचित नहीं है। वर्तमान में जो हालात हैं, कल ही सुकमा की घटना है, पेलमपल्ली क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, और बड़ा मुठभेड़ आप देखेंगे पिछले 5 साल में कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई है। नक्सलवादी भागते फिर रहे हैं, सुरक्षा बल के जवान उनको दौड़ा के मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो उसके साथ साथ कांग्रेस ये चाहती है कि बेहतर पुनर्वास नीति का पालन हो। जो औद्योगिक लूट है, लगातार आप बस्तर में देखेंगे, हाल ही में कोंडा गांव में विद्रोह हुआ, ग्रामीण जो है औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ खड़े हुए। दंतेवाड़ा में जिस प्रकार से बचेली किरंदुल में औद्योगिक अपशिष्ट के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। बेहतर पुनर्वास, बेहतर रोजगार की स्थिति। बस्तर में जो है दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर से ही 40,000 से ज्यादा युवा पलायन के मजबूर है। तो उनको काम निश्चित, कुल मिलाकर जिस तरह की बातें कही जाती थी कि नक्सलवाद एक रोड़ा है, कहीं न कहीं विकास में छत्तीसगढ़ के, अब नक्सलवाद खत्म हुआ है, तो निश्चित तौर पर विकास को लेकर उम्मीदें जागेगी, जो कि जाहिर सी बात है, लाजमी भी है। फिलहाल समय की कमी है कि छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया मनीष जी आपसे, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से एक बात यह है कि सरकार ने जो डेडलाइन दी थी, और इसको मुझे लगता है ये सरकार छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं थी उस समय भाजपा की, जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात का दावा किया था कि हम
नक्सलवाद को समाप्त करेंगे और उसके बाद उनकी सरकार भी आएगी, उसके बाद काम भी हुए। और यदि आंकड़े भी हम देखें तो आंकड़े भी इस बात की ओर सीधे तौर पे इशारा करते हैं कि निश्चित रूप से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के एक ईमानदार प्रयास किया गया है। अब उसके आने वाले समय में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे ये तो वक्त बताएगा। विकास कैसे होता है, वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वहां पर औद्योगिक विकास कैसे हो सकते हैं, ये सभी आने वाले समय में पता चलेगा। और जिस बात को मैंने कहा उसको फिर से दोहराऊंगा कि नक्सलवाद की विचारधारा के समाप्ति को लेकर के भी प्रयास होना चाहिए और वो विचारधारा को कैसे समाप्त कर सकते हैं उसके लिए कार्य योजना बना करके काम करने की भी आवश्यकता सरकार को है। निश्चित ही। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद बड़ी चोट जो कि छत्तीसगढ़ के लिए रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, समाप्ति की ओर है नक्सलवाद। डेडलाइन जो दी थी वो तारीख भी अब आ चुकी है और इन कुछ सालों में हमने देखा भी है कि किस तरह से नक्सलवाद ने दम तोड़ा है, खास तौर पर छत्तीसगढ़ में। सियासत हालांकि ठीक है, लाजमी होती रहती है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नक्सलवाद जो रोड़ा कहा जाता था छत्तीसगढ़ के विकास में, वो रोड़ा हट चुका है। अब जो सुदूर अंचल है जहां नक्सलवाद से पीड़ित थे वो क्षेत्र, अब उनके विकास को लेकर क्या रूपरेखा सरकार बना पाती है। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।